हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपनी क्लास विद्या क्लास में। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड हमारा पूरा हो चुका है। जिन बच्चों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं देखा है या कोई डाउट है तो वो हमारी पीछे प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 साइंस का। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धातु और अधातु आखिर में होती क्या है। क्या होती है धातु, क्या होती है मेटल्स, क्या होती है धातु, क्या होती है नॉन मेटल्स। भाई धातु या मेटल, आप इस बात से भली भांति परिचित हैं क्योंकि आप धातुओं का या मेटल्स का डेली अपनी लाइफ में यूज करते ही करते हैं। जैसे आपके घर में गेट है, लोहे का हो सकता है। यस, लोहा क्या है, एक प्रकार की मेटल है, एक धातु है। मेरे हाथ में मार्कर है, इसका यूज मैं कर रहा हूँ। यस, मार्कर किस चीज का बना हुआ है, एक मेटल का बना हुआ है। इस मेटल का नाम प्लास्टिक है। यस, दूसरी बात, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास फोन है, ये सब मेटल से। ओके स्टूडेंट, चलिए अब तैयार है। अब हम बात करते हैं अपने मेटल और नॉन मेटल के बारे में डीपली। कैसे कि भाई मेटल और नॉन मेटल में ऐसा क्या है जो हम इजीली उसको बता पाएं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई मेटल और नॉन मेटल में केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक सिंगल नॉर्मल कैपिटल मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ जो आप जिससे आप इजीली समझ पाओगे या इजीली आप लिख भी पाओगे पेपर में कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, मेटल्स में ये होता है कि मेटल जब भी रिएक्शन करती है, मेटल जब भी केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री करती हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देती हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग देती हैं। यस, इसलिए मेटल्स का ये गुण है, एक केमिकल प्रॉपर्टी है कि भाई मेटल्स केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्याग देती हैं, आपके इलेक्ट्रॉन को छोड़ देती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटल की बात करूं तो सोडियम हमारा एक मेटल है, सोडियम एक हमारा मेटल है। जो हमारा सोडियम है Na, एक मेटल है हमारे पास Mg भी हमारे पास मेटल है। सोडियम पर एक पॉजिटिव आयन होता है, क्यों? क्योंकि सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे चुका होता है। सोडियम पर एक प्लस होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन अपना दे चुका होता है। Mg पर Mg पर 2 प्लस आएंगे क्योंकि Mg 2 इलेक्ट्रॉन दे चुके होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कितने दिए गए, क्यों दिए गए, कौन देता है, इसके बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर पूरा इसी पर बेस है कि भाई कौन सा आपका एलिमेंट है, कौन देगा, कितने देगा, किससे किसको देगा, ये सारी बातें। ठीक है, तो आई होप ये बात आप समझ में आएगी। केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि भाई आपकी जो मेटल है, धातु है, वो केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं नॉन मेटल की, जो कि इसका उल्टा है। नॉन मेटल क्या है? नॉन मेटल या अधातु रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं। इस वजह से उन पर माइनस आता है। एक बार चेक कर लीजिए कैसे। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो इस पर Cl माइनस आएगा। यस, इस प्रकार आप देख पाओगे कि क्लोरीन हमारे पास एक नॉन मेटल है, क्लोरीन एक गैस होती है, वो उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक अपने ऊपर माइनस का साइन लगवा दिया। अब ये प्लस क्यों आया और ये माइनस क्यों आया, ये बात आपको समझनी चाहिए। आप सिंपल वे में समझिए कि भाई सोडियम है, मेटल है। यस, हमने भी बताया कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन दे देती हैं। क्यों दे देती हैं? उनके पास ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। भाई इलेक्ट्रॉन उनके पास ज्यादा होंगे, कब ज्यादा होंगे ये मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इसमें में ज्यादा डीप मत जाइए, आप ना परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो मान लो सोडियम पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे, एक ज्यादा था, उसने ले दिया कि भाई तुम ले जाओ। क्लोरीन के पास एक कम था, क्लोरीन के पास एक कम था, उसने एक ले लिया, उसने एक ले लिया। तो सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे, एक प्लस की और एक माइनस की। तो प्लस माइनस कैंसिल होने के बाद हमारा NaCl बनेगा, NaCl बनेगा। इस रिएक्शन में एक पॉजिटिव आयन दिया गया है और क्लोरीन द्वारा एक नेगेटिव आयन लिया गया है। या फिर आप कह सकते हो सोडियम ने एक धनावेश दे दिया, प्लस आयन अपना दे दिया और क्लोरीन ने वो प्लस आयन ले लिया। इस वजह से इन दोनों में दोस्ती हो गई, इस वजह से हमारी NaCl बन के तैयार हो गया। ठीक है, आइए बात आपको समझ में आई होगी। अब देना और लेना क्या है, भाई जिसके पास ज्यादा है वो दे सकता है, वो अमीर आदमी, आप अमीर आदमी, मैं गरीब आदमी चलता रहेगा। ठीक है, अब मैं गरीब आदमी, मैं आपसे पैसे लूंगा, मैं रेडी रहूंगा। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी को पैसे उधार दिए, ठीक है, तो आपके पास ज्यादा पैसे हैं, तो आपने उधार दे दिए, तो आपको तो वापस मिल जाएंगे, इसलिए आपके साथ तो प्लस है। जिसने लिए हैं, एक तो वो बेचारा वैली गरीब है, ऊपर से आपसे उधार ले लिया, तो उसके ऊपर क्या बनेगा? माइनस बनेगा। आइए ये बात भी आप समझ गए होंगे इजीली। ठीक है, तो इससे आगे बात करते हैं। ये तो था आपको समझाने के लिए केमिकली वे में कि भाई कैसे आप समझ पाओगे, नॉर्मल आप कंपैरिजन कैसे कर पाओगे मेटल और नॉन मेटल में, धातु और अधातु में। अब इसके आगे हम बात करते हैं कुछ
इनके प्रॉपर्टीज़ की, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एक शीट आपके सामने आ रही है। इसमें इंग्लिश में बहुत सारे आपकी प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं। ठीक है, आपको मैं हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ ताकि हिंदी वाले बच्चों का भी इजीली कवर हो जाए। जैसे कि आप देख पा रहे हो अलग अलग टॉपिक ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, एक बार को कंडक्ट कर लीजिएगा। जैसा है कि आपकी मेटल और नॉन मेटल में एक तरीके से डिफरेंस दिया गया है, मेटल और मेटल में एक तरीके से डिफरेंस दिया गया है। डिफरेंस बहुत ईजी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है हार्डनेस, कि भाई जो आपकी मेटल्स होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। यस, आपकी मेटल्स कठोर होती हैं। आपको नॉर्मली पता भी है कि भाई मेटल्स क्या होती हैं, कठोर ही होती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास लोहा है, काफी कठोर है, तो नहीं आपको हाथ से मोड़ दोगे। ठीक है, ये मेरा मार्कर है, तो बिल्कुल नहीं हाथ से मोड़ दोगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन कुछ मेटल्स जैसे सोडियम और मैग्नीशियम, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम मुलायम धातुएं होती हैं, उनको आप चाकू से काट भी सकते हो। उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। इसी वजह से मैंने सोडियम और मैग्नीशियम का एग्जांपल आपके लिए दिया है। ठीक है, चलिए आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल्स का उल्टा होता है, नॉन मेटल्स का उल्टा है, आप देख भी पा रहे होंगे। ये आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में आपको मिल जाएगा। यस, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अगले आप देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर जो है मेटल्स आपकी, सेकंड पार्ट आपका, नॉर्मल टेम्परेचर पर आपकी जो मेटल्स हैं वो आपकी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन आपके पास एक पारा होता है, लेड होता है, जो कि आपको लिक्विड स्टेट में ही मिलता है। यस, सेकंड आप देखिए। इसके बाद जो आपकी मेटल्स हैं, जो आपकी मेटल्स हैं उनमें मैलिएबिलिटी का गुण होता है। मैलिएबिलिटी मतलब अगर आपके पास कोई धातु है, आप उसको पीट कर उसकी चादर या शीट बना सकते हो, चादर या शीट बना सकते हो। तो धातु को पीट कर उसकी चादर बना लेना या शीट बना लेना क्या कहलाता है? मैलिएबिलिटी, या हिंदी में कहते हैं आघात वर्धितता कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वाइट बोर्ड है, तो क्या ऐसा ही हमें मिला होगा? ऐसा नहीं मिला होगा। पहले इसके लिए लकड़ी इकट्ठी करी गई होगी, फिर उसको पीट कर या काट कर क्या बनाया गया होगा? एक मेटल शीट का निर्माण किया गया होगा। इस प्रकार की शीट बनाने को क्या कहते हैं? मैलिएबिलिटी या आघात वर्धितता कहते हैं। यस, इसी तरह अगला है हमारा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब ये है कि भाई हमारा जो मेटल है उसको हम मेटल को खींच कर उसके वायर बना दें, उसके वायर बना दें, तो वायर बनने वाला जो प्रोसेस है ये कहलाता है आपका डक्टिलिटी, या फिर तन्यता इसको हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, ये दो प्रोसेस आपके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक नॉर्मल सी बात है कि मेटल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। मेटल्स क्या होती हैं? इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती हैं। जैसे कि आपका लोहा है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करता होगा। यस, टिन है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करता है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी प्लास्टिक है वो हमारी मेटल नहीं होती है। वो मैंने केवल एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्लास्टिक हमारी मेटल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक में कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। ये प्रॉपर्टीज आपको इजीली ध्यान रखनी चाहिए ताकि आपके आगे भविष्य में काम आए। लास्ट हम देखते हैं, जो हमारी मेटल्स हैं वो पीटने पर आवाज करती हैं, पीटने पर आवाज करती हैं। आवाज का क्या मतलब है? आपने देखा, मैंने लगाया और आवाज हुई है, और कहीं भी आप टच करोगे तो आवाज होगी तो है। लेकिन जो गैसेज हैं, क्या आप गैस को मारोगे आवाज होगी? हमारे आसपास गैसेज हैं, मैं हाथ मिला रहा हूँ, ये आवाज हो रही है? नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बेसिक्स और आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस क्रिएट करती है। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई यूजेस होते हैं, आपको पता है भाई जो भी हमारी मेटल्स हैं क्या यूजेस हैं? ठीक है, आपके पास फोन है, आप यूज कर रहे हो, आपके पास कोई फ्राई पैन है, आप उसको यूज करते हो, घर में आपके बहुत सारे मेटल्स होंगे, हर चीज़ का अपना अपना कोई यूज होता होगा। इस प्रकार यूजेस आप पढ़ लेंगे तो आपको इजीली बुक में से मिल जाएंगे, समझ में आ जाएगा। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। अब हम इसके अगले वीडियो में इसके आगे की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।